हेलो एवरीवन, आई एम प्रियांशी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी अबाउट द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। जो हमारी मैथमेटिक्स पेडागोजी चल रही है उसी का एक टॉपिक है लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की भाषा यानी गणित की भाषा। आपको बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि मैथ्स की भाषा कैसे हो सकती है। वो तो भाषा तो भाई इंग्लिश की हो सकती है, हिंदी की हो सकती है, किसी और लैंग्वेज की हो सकती है। मैथमेटिक्स की कैसे होती है? पर मैथमेटिक्स की भी लैंग्वेज होती है, इसके भी अपने कंसेप्ट होते हैं, अपने टर्म्स होते हैं, अपनी टर्मिनोलॉजीज होती है और अपना रूल ऑफ सिंटैक्स होता है कि कैसे इन वर्ड्स को यूज किया जाना चाहिए। तो इस सब के बारे में ही मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगी। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वांट टू मेक अ रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा लर्निंग द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स की मैथमेटिक्स की लैंग्वेज क्या होती है, कैसे उसको लर्न किया जाता है। तो लाइक एनी अदर लैंग्वेज इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ द कंसेप्ट, सिंबल्स, टर्मिनोलॉजीज, एल्गोरिथम्स विच आर पिक्यूलियर टू इट। किसी दूसरी भाषा की तरह ही ये भी जो है कंसेप्ट से बनी हुई है, सिंबल से बनी हुई है, साइंस से बनी हुई है। इसके भी अपने अपने टर्मिनोलॉजीज होती है, अलग अलग टर्म्स होते हैं जिनका अपना अलग मतलब होता है। एल्गोरिथम्स होते हैं विच आर पिक्यूलियर टू इट, जो कि इसके लिए अलग है, मतलब इनका अंदर जो है एक स्पेशल मीनिंग होता है। नेक्स्ट बात आती है कि अब लैंग्वेज तो है मैथमेटिक्स की, अब बच्चा इसको सीखेगा कैसे, हम बच्चे को कैसे सिखाएंगे। तो जैसे दूसरी लैंग्वेज को सिखाते हैं उसको यूज करके, यानी उसको बोल के, उसको लिख के, उसको समझ के, ऐसे ही मैथमेटिक्स की लैंग्वेज को भी जो है हम बच्चे के अंदर डेवलप कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है बच्चे को हमें ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए कि जिससे वो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज को सीख सके। हमें अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए कि बच्चा जो है मैथमेटिक्स की लैंग्वेज को सीखे। उसको भाई बोलने के लिए उत्साहित करना चाहिए कि वो लिखे उस चीज को, सुने। मैथ टीचर को यूज करना चाहिए ऐसे टर्म्स को। एवरीडे लाइफ के अंदर जब हम किसी चीज को यूज करते जाएंगे तो किसी दूसरी लैंग्वेज की तरह वो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज को भी सीख लेगा। जब उसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज नहीं सिखाई जाती या वो नहीं सीख पाता तो वो ज्यादा एरर करता है मैथमेटिक्स में। जैसे उसको 3/2 और 32 में कोई फर्क नहीं पता होता है। अब उसे यही नहीं पता कि 32 और 3/2 क्या होता है। कई बच्चे तो क्या होते हैं, बड़े बड़े जैसे 4 डिजिट्स 5 डिजिट्स की मल्टीप्लाई कर लेंगे। और किसी बच्चे को जिसने मैथमेटिक्स की लैंग्वेज सीखी नहीं है या उसे सिखाई नहीं गई या उसको इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं दी गई कि भाई उसकी मैथमेटिक्स की लैंग्वेज डेवलप हो सके, तो उसको यही समझ में नहीं आएगा कि भाई कैसे मैं नंबर सिस्टम होता है, कैसे क्या होता है, कैसे हम किसी डिजिट को लिख सकते हैं नंबर सिस्टम के अंदर। तो जैसे मैं बोलूं कि 463, तो बच्चा कैसे लिखता है, 400 लिखता है पहले, फिर 60 लिखता है और फिर 3 लिखता है। तो इस तरीके की कॉमन जो एरर्स है वो बच्चा करता है। रेदर देन राइटिंग 4 6 एंड 3 वो लिखेगा 400 फिर 60 फिर 3, क्योंकि उसे मैथमेटिक्स की लैंग्वेज जो है अच्छे से अभी नहीं आई है। उसको एक्स का स्क्वायर और 2x में कोई फर्क समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट उसके लिए 3+4 तो 7 समझ में आ जाएगा, लेकिन उसको 7 को 3+4 लिख सकते हैं ये समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैथमेटिक्स की लैंग्वेज जो है हमें बच्चे को सिखानी चाहिए, ताकि जो है ये सारी प्रॉब्लम्स वो ना आए उसके सामने और वो एरर्स जो है वो ना करे मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम्स को सोल्व करते वक्त। अब लैंग्वेज जो है मैथमेटिक्स की लैंग्वेज 3 उसमें डिवाइड की गई है कि भाई एक तो होती है लैंग्वेज ऑफ एक्सप्लेनेशन, दूसरी होती है लैंग्वेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग और तीसरी बात आती है मैथमेटिक्स ऐसे लैंग्वेज की मैथमेटिक्स खुद एक लैंग्वेज। तो पहली जो है वो है लैंग्वेज ऑफ एक्सप्लेनेशन। अब टीचर कोई चीज एक्सप्लेन करती है, कोई मैथमेटिक्स का कोई कंसेप्ट एक्सप्लेन करती है या कोई फॉर्मूला बताती है, कोई ऑपरेशन करती है, तो वो ऑर्डिनरी लैंग्वेज का यूज करती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये 32 होता है, 3/2 होता है। तो ये लैंग्वेज तो मैं सिंपल यूज कर रही हूँ, हिंदी इंग्लिश का मिक्सअप यूज कर रही हूँ। मैं जब आपको पढ़ा रही हूँ तो हिंदी इंग्लिश मिक्सअप यूज कर रही हूँ। अगर मैं बाई चांस यहाँ पे मैथ पढ़ा रही होती तो मैं इन्हीं दोनों लैंग्वेज का यूज कर रही होती। तो ऑर्डिनरी लैंग्वेज में जो है टीचर इसको एक्सप्लेन करती है। जैसे किसी बच्चे का मीडियम इंग्लिश हो सकता है, किसी का हिंदी हो सकता है, किसी की कोई दूसरी लैंग्वेज हो सकती है। तो उसी लैंग्वेज को यूज करके जो है टीचर एक्सप्लेन करती है इन कंसेप्ट को, मैथमेटिक्स के फॉर्मूलेस को और ऑपरेशंस को। अब बात आती है लैंग्वेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त जो मैथमेटिक्स की वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, मैथमेटिक्स का एक ऑब्जेक्टिव यही होता है पढ़ने का, हमने पढ़ा है कि
मैथमेटिक्स ये चाहता है कि जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं इसको सीख के बच्चा ये सीखे कि जो लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स है, दिक्कतें हैं या एवरीडे सिचुएशंस है, उसके अंदर मैथ्स को कैसे यूज करे और अपने लिए बेनिफिशियल बनाए, और ताकि जो है वो एवरीडे लाइफ में जो है अच्छे से जी सके। एजुकेशन का मतलब ये होता है कि बच्चा जो है एवरीडे लाइफ में अच्छे से अडेप्ट कर पाए, अच्छे से अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर पाए, उन प्रॉब्लम से भागे ना। तो लैंग्वेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान जो है हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज को यूज करते हैं और प्लस में ऑर्डिनरी लैंग्वेज का भी यूज करते हैं। जैसे कोई वर्ड प्रॉब्लम आ गई कि भाई एक शॉपकीपर था, उसने एक व्यक्ति को ऑरेंजेस बेचे इतने किलो इतने रुपए के, या फिर एप्पल बेचे इतने रुपए के, और ग्रेप्स बेचे इतने पैसे उसके इतने पैसे के। तो आपको बताएंगे कि भाई इसका टोटल करो, तो आप लिखोगे कि भाई कॉस्ट ऑफ ऑरेंजेस दिस मच, कॉस्ट ऑफ एप्पल्स दिस मच, कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स दिस मच, और फिर ऐड करोगे। तो ऐड करना, रुपीज का साइन लगाना, वो एक साइड जो आप कर रहे हो वो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज हो गई। और जो हमने इस कॉस्ट ऑफ वगैरह वगैरह लिखा है वो हो गई इंग्लिश की ऑर्डिनरी लैंग्वेज। तो इस तरीके से दोनों का मिक्सअप करके जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर। अब जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर हम सीधा मैथ्स की लैंग्वेज का यूज करते हैं, उसके टर्मिनोलॉजीज का यूज करते हैं, उसके साइंस का यूज करते हैं, किसी में इक्वल टू, किसी में प्लस, किसी में माइनस का, किसी में ग्रेटर देन। तो इस तरीके के सिंबल्स और साइंस को जो है यूज किया जाता है। अब बात आती है कि लैंग्वेज एज ए मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स जो है वो खुद ही एक लैंग्वेज है, मैथमेटिक्स एज ए लैंग्वेज। लैंग्वेज के अपने अपने सिंबल्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, रूल ऑफ सिंटैक्स होता है। तो इसी तरह मैथमेटिक्स का भी जो है अपने सिंबल्स हैं, अपने वर्ड्स हैं और अपनी रूल ऑफ सिंटैक्स है। वो वर्ड्स जो यूज करती है ऑर्डिनरी लैंग्वेज का ही, लेकिन उसको मैथमेटिक्स के अंदर जो है उनका मीनिंग अलग होता है। जैसे डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब इंग्लिश में होगा कि भाई क्या अंतर है, लेकिन यहाँ मैथमेटिक्स के अंदर हम कैसे यूज करते हैं उसको, सब्ट्रैक्शन के रूप में, कि भाई इन दो डिजिट्स का क्या डिफरेंस है, तो हम उसके अंदर सब्ट्रैक्शन करते हैं। ऐसे ही ऐड, मल्टीप्लाई और पावर, इन सब का मतलब जो है इंग्लिश में कुछ और होगा। हमारी ऑर्डिनरी लैंग्वेज यानी इंग्लिश और हिंदी या कोई और भी लैंग्वेज, कोई भी लोकल लैंग्वेज, या तो उसके अंदर जो मीनिंग होगा वो अलग होगा। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब क्या है, जैसे पावर का मतलब क्या है, एक्स रेज टू दी पावर 2, कि एक्स की पावर जो है वो 2 है। लेकिन इंग्लिश के अंदर हम इसका मतलब होता है ताकत, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के रूप में भी यूज कर लेते हैं हम पावर को। तो इस तरीके से जो है मैथमेटिक्स यूज तो ऑर्डिनरी लैंग्वेज के ही वर्ड्स को यूज करता है, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो मैथमेटिक्स के अनुसार जो है वो चेंज होता है। जैसे एक सेंटेंस यहाँ दिया हुआ है, एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल बट एवरी रेक्टेंगल इज नॉट ए स्क्वायर, कि हर स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल है लेकिन हर रेक्टेंगल एक स्क्वायर नहीं है। अब किसी बच्चे को एवरी पता हो, भाई नॉट पता हो, बट पता हो, अगर उसे ऑर्डिनरी लैंग्वेज की अच्छी समझ हो तो उसको ये चीज समझ में आ जाएगी। इसका मतलब है कि एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, कि हर एक जो स्क्वायर है वो रेक्टेंगल होता है। स्क्वायर की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि स्क्वायर के अंदर ऑल साइड्स आर इक्वल। अब मैंने बोला कि वो जो स्क्वायर है वो एक रेक्टेंगल हो सकता है, हर स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल है तो अपोजिट साइड्स बोल लो या ऑल साइड्स बोल लो, बात एक ही हो जाएगी, उसकी अपोजिट साइड जो है वो इक्वल हो चुकी हैं। तो एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, लेकिन एवरी रेक्टेंगल इज नॉट ए स्क्वायर। अब रेक्टेंगल के अंदर अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अब अपोजिट साइड्स इक्वल है तो हम ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि ऑल साइड्स आर इक्वल, तो एवरी रेक्टेंगल इज नॉट ए स्क्वायर। तो हर एक रेक्टेंगल जो होता है वो स्क्वायर नहीं हो सकता, ये इसका मतलब था। नेक्स्ट बात आती है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। हमें मैथमेटिक्स को पढ़ाने, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज को पढ़ाने की क्या जरूरत है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, हमारे क्या उद्देश्य हैं। तो इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ ऑर्डिनरी लैंग्वेज। अब हमने देखा कि भैया तो इंग्लिश का सेंटेंस था, लेकिन हमने जो है इसको मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग स्टडी किया। तो ऑर्डिनरी लैंग्वेज का जो रोल है हमारी लाइफ के अंदर, या ऑर्डिनरी लैंग्वेज को भी हमारे बच्चे को एक्वायर करने के लिए हेल्प करता है मैथमेटिक्स। नेक्स्ट बात आती है वर्ड प्रॉब्लम। जो वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं जो विच आर रिलेटेड टू दी लाइफ, तो उसको समझने में भी, उसको सोल्व करने के अंदर भी मैथमेटिक्स की लैंग्वेज हमें हेल्प करती है। तो ये तो उद्देश्य है कि भाई वर्ड प्रॉब्लम्स को सोल्व कर पाए, लाइफ की प्रॉब्लम्स को सोल्व कर पाए, और दूसरी बात की जो ऑर्डिनरी लैंग्वेज का रोल है एवरीडे लाइफ के अंदर उसको बच्चा समझ पाए।
तो ये थे इसके ऑब्जेक्टिव्स। नाउ व्हाट आर द मेरिट्स, इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। जो लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स हम पढ़ा रहे हैं उसके मेरिट्स क्या क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या क्या है, क्या रोल है, क्या विशेषताएं हैं। तो जो लैंग्वेज है मैथमेटिक्स की वो वेल डिफाइंड है, यूजफुल है और क्लियर है। वेल डिफाइंड है, अच्छी तरीके से डिफाइन की गई है। क्लियर है मतलब कि चेंज नहीं होती टाइम एंड प्लेस के द्वारा। और क्लियर है और यूजफुल है, जिसकी लैंग्वेज हमने पढ़ा कि भाई ऑर्डिनरी लैंग्वेज को भी सीखने में मदद करती है, फिर वर्ड प्रॉब्लम्स जो कि रिलेटेड होती हैं एवरीडे लाइफ से उसको भी सोल्व करने में हेल्प करती है। तो ये इसका एक मेरिट हो गया। नेक्स्ट बात आती है कि इट ड्रॉज न्यूमेरिकल इंटरफेसेस फ्रॉम द गिवन डाटा। कोई हमारे पास कोई गिवन डाटा होता है, कोई डाटा में दिया जाता है, तो उससे जो हम न्यूमेरिकल इंटरफेसेस निकाल सकते हैं, यानी उसको नंबर्स के अंदर चेंज करके हम देख सकते हैं। जैसे कि हम डाटा हैंडलिंग करते हैं उसके अंदर यही चीज सिखाया जाता है कि एक सेंटेंस दिया होता है, अलग अलग भाई वर्ड प्रॉब्लम्स के रूप में जो है डाटा गिवन होता है और हम जो है उससे न्यूमेरिकल इंटरफेसेस निकालते हैं, उसका डाटा हैंडलिंग करते हैं, जैसे पाई चार्ट बनाते हैं, बार ग्राफ्स बनाते हैं। तो इस तरीके से जो है मैथमेटिक्स की लैंग्वेज का यूज होता है। नेक्स्ट इसका मेरिट है इट हेल्प्स इन डेवलपिंग द साइंटिफिक एटीट्यूड। इससे जो है बच्चे के अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होता है, रीजनिंग एबिलिटी डेवलप होती है, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप होती है। और नेक्स्ट इसका मेरिट है, इसका जो है रोल है इन स्टूडेंट सक्सेस इन न्यूमरेसी, कि अगर बच्चे को मैथमेटिक्स की लैंग्वेज अच्छे से समझ में आ जाएगी तो नंबर रिलेटेड जो भी या मैथ्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसको वो अच्छे से सोल्व कर पाएगा और उसके अंदर सक्सेस होगी, उसको उसके अंदर सफलता मिलेगी। नेक्स्ट इसका मेरिट है कि ये बहुत एक्यूरेट होती है, टाइम और प्लेस के साथ ये चेंज नहीं होती कि मैं उसको कुछ और समझूं, आप जब उस चीज को पढ़ो तो आपके लिए वो कुछ और बन जाए, तो ऐसा नहीं होता है, वो बहुत एक्यूरेट होती है मैथमेटिक्स की लैंग्वेज। नेक्स्ट इट हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग द एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स। एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स को पढ़ने में या समझने में हमारी मदद करती है। एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स वो होते हैं जिनको हम छू नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। जैसे एक कंक्रीट होता है, जैसे बोर्ड है ये कंक्रीट है, तो ये हो गया कंक्रीट। लेकिन जो मैथमेटिक्स है वो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स को भी समझने में हमारी मदद करती है। तो ये थे इसके मेरिट्स। दिस इज ऑल अबाउट द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। तो एक 2 मिनट का रिवीजन करा देती हूँ मैं आपको। लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स क्या होता है, किसी भी दूसरी लैंग्वेज की तरह ये भी एक लैंग्वेज है, इसके भी अपने कंसेप्ट्स होते हैं, अपनी टर्मिनोलॉजीज होती है, अपने सिंबल्स होते हैं जो वो यूज करता है। और बच्चे को जो है हमें सिखाना चाहिए, इसे एक्वायर कराना चाहिए। एक्वायर कैसे करेंगे, उसको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करके, सुनने की, लिखने की, उसको बोल के सिखाओ, उसको सुनने की, मतलब मैथमेटिक्स लैंग्वेज को जो है हमें उसको सिखाना चाहिए ताकि जो है वो मैथ्स के अंदर अच्छा कर सके। और मैथ्स का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि बच्चा जो है एवरीडे लाइफ के अंदर जो है अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सके, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड जो है बच्चे के अंदर डेवलप हो। तो इससे जो है बच्चे को बहुत सक्सेस मिलेगी, बहुत सफलता मिलेगी। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।